इसे सॉल्व करने के लिए हमें भाग एल्गोरिदम का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें हमें ए और बी मानना पड़ेगा। ए और बी मानने के लिए, ए और बी जानने के लिए हमें जो सबसे बड़ी संख्या रहता है वो ए कहलाता है और जो छोटी रहता है वो बी कहलाता है, तभी हम मोशो निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मोशो निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, ए और बी की। तो चलिए हम निकालते हैं। तो लिखेंगे यहाँ बड़ी संख्या 1540 है, अतः ए बराबर 1540 और बी बराबर 252 होगा। पहला स्टेप लिख लिए। जैसे हमको ए और बी मालूम चल गया तो भाग एल्गोरिदम से अब लिखेंगे, अब भाग एल्गोरिदम से, भाग एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए तो हमारा 1540 है, 1540, और बी हमारा कितना है, बी तो हमको मालूम चल गया 252, 252। अब इसको कितना बार कितना से गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे ताकि ये पूर्ण रूप से 1540 पूर्ण जाए, इसके लिए हम इसको भाग दे के देखते हैं। यानी कि 252 में 1540 से भाग देते हैं, दे के देख ला रही, इसके रफ में बनाना है। ठीक है, तो ये दुक्का को 7 बार में पढ़ना है तो बेसी आ जाता है, 1700 कुछ आता है, लेकिन हमको तो 1500 से कम पेन लाना है, इसलिए 6 बार में खाएगा। देखो 6 दूनी 12 के 2 बाकी 1, फिर 5 का 30, 30 1 31 के 1 बाकी 3, फिर 6 दूनी 12 3 15, 1540 घटा देंगे तो ये 8 आएगा और यहाँ बचा 3, 3 में 1 गया 2, 28, यहाँ पे 28। तो यही स्टेप यहाँ पे लिखना है। गुना कितना करेंगे, 6 से, जोड़ कितना लिखेंगे, 28 लिखना है। ये लिख के यहाँ पे लिखना है जहां r इक्वल टू नॉट 0, ऐसे जब तक कि r 0 नहीं हो जाए तब तक मोशो मेरा निकलेगा नहीं, इसलिए जैसे यह 0 आ जाएगा तो जो बी कहलाता है वो मोशो कहला जाएगा। तो आगे स्टेप बनेंगे, तो यहाँ पे लिखना है कि अब भाजक 252 और शेष फल 28 को लेने पर, तो ये अपने आप गायब हो जाएगा और ये जो बी कहलाएगा वो ए कहला जाएगा और जो आर होता है वो बी कहला जाता है। इतना जानना है। ये स्टेप अगर लिखना भी नहीं चाहते तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इतना जान लीजिए ये अपने आप गायब हो जाएगा। जो ये हमारा बी होता है वो ए कहला जाएगा और जो आर है वो हमारा बी कहला जाएगा। कब, जब तक कि 0 ना हो। तो ये देख लेते हैं, तो हमारा 252 आया बराबर 28। अब इसको सरल करना है तो देखते हैं, फिर हमको रफ में इसको भाग दे के देख लेते हैं। 28 को कितना बार भाग देंगे कि 252 हो जाए, तो 9 बार में देंगे
तो 9 बार में हमारा 252 पूर्ण रूप से कटी हो जाता है, यहाँ 0 आ जाएगा। तो 9 बार में, तो इस 9 बार में और यहाँ पे 0 आ गया। लिखेंगे जहाँ जहाँ r बराबर 0, जैसे r बराबर 0 आया तो जो मोसो जो b कहलाएगा वो मोसो कहलाएगा। अतः b बराबर, अतः मोसो यहाँ पे लिखना था, मोसो बराबर b बराबर, यही है b हमारा, तो b बराबर ये कितना होगा 28 होगा। ये हो गया ANS आंसर, ये सरल हो गया। उतारिए। अब दूसरा नंबर हमारा है, दूसरा नंबर है 196 और 30,220, इतना बनाना है, इसका बनाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ बड़ी संख्या 38, 22, 0 है। अतः ये हमारा क्या हो गया 38, 22, 0 और बी हमारा क्या हो गया 196। तो भाग एल्गोरिथम से अब भाग एल्गोरिथम से हम जानते हैं कि भाग एल्गोरिथम से क्या होता है हमारा a बराबर BQ प्लस R। ठीक, तो जब तक इसको सजाना होगा तो देखते हैं। 38, 22, 0 बराबर, और यहाँ पे आएगा 196। अब यहीं पे तो बेटर है, इसके लिए अब भाग देना पड़ेगा हमें। रफ में पहले भाग दे लेते हैं। ठीक, 196 में हमें 38, 22, 0 से भाग देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कितना बार में खाएगा। तो ये 19 पारा है ना, और यहाँ पे ये 19 पारा को कितना बार पढ़ेंगे कि 38 से कम हो, ज़्यादा नहीं हो। तो 19 का 19, 19 दूनी 38। तो स्वाभाविक बात है, अगर 2 बार में खिलाते हैं तो बेसी आ जाएगा, तो इसीलिए 1 बार में खिलाना है। तो 1 बार में खिलाएंगे, तो 1 से करेंगे तो 196 इतना ही आएगा। अब घटाना है तो 2 में 6 जाएगा नहीं, तो भाग पैसा लेना पड़ेगा। तो ये 12 हो जाएगा, 12 में 6 गया तो 6, यहाँ बचा 7, 17, 17 में 9 गया 8, और यहाँ पे बचा कितना 2, 2 में 1 गया 1। अब क्या उतरेगा, अब उतरेगा 2 उतार दिए। अब ये 19 को कितना बार पढ़ेंगे कि मेरा इससे कम हो, 186 से कम हो। 19 का पारा को हमें कितना बार पढ़ना है कि 186 से कम हो। तो देख लीजिए, तो सबसे पहले हमको जो है 19 का पारा का हमको लिख लेते हैं, चार्ट दिखा देते हैं हम आपको पूरा डिटेल से हमको। तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं
इस जगह लिख लेते हैं। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 19 सते 33 से 19 अठी 152 और 19 और क्या हो सकता है 19 नामा एक से 171 और 19 है 19। तो एक हमें यहाँ पे देखना 186 है। 186 तो 9 बार में ही खाएगा और इतना तो खा नहीं सकता है। 9 बार में ही खाएगा तो चलिए 9 से खिला देते हैं। गुना करते हैं 9 छठी 54, 9 छठी 54 के 4 बाकी 5 फिर 9 नमा 81 और 5 86 के 6 बाकी 8 फिर 9 8 17। अब घटा देते हैं 12 में कितना गया 4 गया तो 8 बचा, यहाँ बचा 5, 15 में 6 गया 9 बचा और यहाँ बचा 17 7 में 7 गया कट्टी। अब क्या उतरेगा 0 उतरेगा यहाँ पे तो ये 0 उतार दिए। अब 980 आया। अब 19 का पढ़ा लेना है और 998 से जो कम हो वो देख लेते हैं। 98 से के बार में खाएगा तो यहाँ देखिए 95 खा सकता है और इससे कोई नहीं तो ये 5 बार में खाएगा तो अब मिटा देते हैं इसको। अब यहाँ पे 5 बार में खाएगा तो इसको गुना करते हैं 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48 के 8 बाकी 4 फिर 5 एक 5 4 9 ये कट्टी ये 0। तो ये स्टेप हमें पूर्ण रूप से कट गया और यहाँ पे 0 भी आ गया। तो बस इसको हम क्या करेंगे 196 गुना 195 प्लस 0 जहां लिखेंगे जहां r इक्वल टू 0। जैसे r 0 आ गया तो हमारा b ये b है ये q है ये r है तो b हमारा क्या हो जाएगा मोशो। अतः मोशो बराबर b बराबर 196 ANS आंसर ये हो गया। उतार दीजिए। अब हमें तीसरा नंबर का सॉल्व करना है। कैसे करते हैं देखते हैं। 365 और कितना है 12,450 इसका हल करना है इसका निकालना है। तो वही लिखेंगे उत्तर लिखेंगे यहाँ बड़ी संख्या 12,450 है। अतः के बराबर
12,450 और b बराबर 365 होगा। भाग एल्गोरिथम से अब भाग एल्गोरिदम से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, किसी पे बैठाना है। तो बड़ी संख्या हमारा कितना है, 12,450 बराबर छोटी संख्या 365। अब इसको सरल करना है, इसके लिए हमें भाग, जो 7-8 में पढ़ते थे, भाग द्वारा जो मोशन निकालते थे उस तरह से हमें बनाना है। 665 और 12,450 को हमें भाग देना है। तो इसका सबसे लास्ट वाला अंक लेंगे 3 और इसका अंक लेंगे 12। 3 और 12, 3 का हमें कितना बार पढ़ेंगे कि 12 से कम हो या बराबर भी हो सकता है। लेकिन देखते हैं 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 4 बार में आया। तो 4 बार में हमारा ये तो बेसी आ जाएगा। 4 बार में हम देख लेते हैं 4 बार में कितना आएगा। अब कोई रफ में ले लेते हैं, 4 बार में इतना, यानी कि 365 को 4 से हम गुना कर लेते हैं। देखिए 4 पंचे 20, बाकी 2, 4 6 चौके 24, 25 26 के 6, बाकी 2, फिर 4 तिया 12, 13 14। देखिए 1460 आया। यहाँ कितना है 1245, तो ये खाएगा नहीं, तो इसलिए 3 से स्वाभाविक 100% खाएगा। तो जितना आ गया, तो 3 से गुना करते हैं, 5 तिया 15, बाकी 1, फिर 6 तिया 18, 1 19, बाकी 1, फिर 3 तिया 9, 1 10, 1095 आया। अब माइनस कर देना है, 5 में 5 गया 0, 4 में 9 जाएगा, नहीं जाएगा, तो पैसा लेना पड़ेगा। 14 में 9 गया तो 5, और यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ पे कट्टी। अब क्या उतरेगा, 1 0 बचा है, तो ये 1500 का आया। अब देखते हैं क्या बार में खाता है। तो देखो 3 का को क्या बार पढ़ेंगे कि ये 15 हो जाए, 15 से कम हो, तो 3 बचे 15। अगर 5 बार में खिलाते हैं तो बेसी आ जाएगा, 1500 से बेसी आ जाएगा ये, इसीलिए 4 बार में खिलाएंगे, 1 घटा के। तो 4 बार में गुना किए तो 1460 आता है। यहाँ पे लिख देंगे 1460, 0 10 में 6 गया 4, यहाँ कट्टी कट्टी, तो ये 40 क्या बचा, शेषफल। अब हमें इसको स्टेप पढ़ाना है। 34 कितना गुना 34, यहाँ क्या लिखेंगे 34 जोड़ 0 शेषफल 40, यहाँ तक लिख लिए। जैसे ये लिख लिए तो अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, जहाँ r = ≠0। जैसे r = ≠0 हुआ तो ये गायब हो जाएगा, और जो b कहलाएगा वो 1 बन जाएगा यहाँ, और जो r है वो b कहला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक और शेष फल को लेने पर, भाजक और शेषफल को लेने पर हमारा ये बन जाएगा 365 बराबर 40।
अब इसको भाग दे के फिर से देख लेते हैं कि बार में खा जाता है। तो 340 में भाग लग जाएगा 365 से। तो चार चार नम 36, देखिए 4 नम 36। तो देख लेते हैं 9 बार में खाएगा कि नहीं खाएगा, देख लेते हैं। 9 को 0 से करेंगे, 0 आया, और 9 चौके 36 के 36, ये खा गया हमको। यहाँ पे 5 आया और यहाँ कट्टी, तो ये हमारा स्टेप हुआ। तो यहाँ पे हम 40 को कितना से गुना करेंगे, 9 बार में, तो हमारा ये आ गया कितना, सॉरी, और यहाँ जोड़ कितना 5। तो ये स्टेप जैसे आ गया तो हमारा आर फिर भी 0 नहीं आया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा जहाँ आर इक्वल टू नॉट 0। जैसे आर इक्वल टू नॉट 0 आया तो फिर वही भाजक और शेषफल लेने पर, तो ये हमारा ए कहला जाएगा और ये हमारा बी कहला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भाजक और शेषफल लेने पर, भाजक और शेषफल लेने पर हमारा क्या कहला जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा और यहाँ पे 5। तो 40, हमें 40 पुराना है, 55 को कितना बार पढ़ेंगे कि 40 हो जाए। 5 8 40 जोड़ 0, और यहाँ जहाँ आर बराबर 0 आ गया, जैसे आर 0 आ गया तो हमारा मोसो क्या हुआ, 5 हो गया। बी जो होता है, तो शायद अट्टा है, दिखाई दे रहा है। तो लिख लेंगे, अतः मोसो बराबर बी बराबर 5, A N S, आंसर उतार लीजिए।